हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मैं दर्शन दवे। वेलकम टू माय चैनल। तो आज हमारा डेमो लेक्चर 2 है, ठीक है। और आज हम जो लास्ट टाइम जो पढ़ा था उससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो लास्ट टाइम हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ठीक है। आज उसका लेक्चर 2 है। बट उससे पहले आप सारे स्टूडेंट इंश्योर करो कि आपने पहले का जो लेक्चर है वो आपने देख लिया होगा अच्छे से, ठीक है। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं कि लास्ट टाइम के जो लेक्चर है तो उसके अंदर हमने क्या किया था। तो उसके अंदर हमने फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन की थी, फिर उसके यूनिट्स देखे थे, फिर ऐसा यूनिट्स देखे थे, और फिर सप्लीमेंट्री यूनिट्स देखे थे, राइट। आज इससे थोड़ा आगे, आज का जो पूरा टॉपिक है उसको हम बोलेंगे मेजरमेंट ऑफ लेंथ, ठीक है। तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ के ऊपर ही सब कुछ जाएगा। सब बोलोगे यार मेजरमेंट ऑफ लेंथ, तो वो तो सर हमें आता है कि भाई लेंथ कैसे मेजर करते हैं, ठीक है। देखो, देर आर टू मेथड्स टू मेजर द डिस्टेंस, ठीक है। दो मेथड होती है, वन इज डायरेक्ट मेथड और दूसरी जो होती है उसको बोलते हैं हम इनडायरेक्ट मेथड। अब इनडायरेक्ट मेथड किसको बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड किसको बोलते हैं, देखते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे दोस्तों, जो डायरेक्ट मेथड है वो कैसे होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक पेन है, ठीक है। ये पेन की मुझे लेंथ फाइंड करनी है, तो आप कैसे फाइंड करोगे। तो ये पेन की लेंथ हम फाइंड करेंगे यूजिंग स्केल। तो स्केल को यानी आप यहाँ पे जो स्केल है उसका जो 0 सेंटीमीटर है, एक जो एंड है वो 0 सेंटीमीटर पे रखो, ठीक है। और दूसरा जो एंड है वो जहाँ तक जाएगा मतलब ये इस उसकी लेंथ होगी, यस और नो। तो ये जो मेथड है उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। तो दोस्तों आपने स्केल तो देखी होगी। तो स्केल के अंदर जो मिनिमम डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, उसको हम बोलते हैं 1 मिलीमीटर। पहले क्या होता है, जीरो, जीरो के बाद जो फर्स्ट डिवीजन होता है उसको हम बोलते हैं 1 मिलीमीटर। फिर उसके बाद 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, और फिर आगे जाके वो आता है 1 सेंटीमीटर। तो जो स्केल होती है ना, तो स्केल का जो मिनिमम डिवीजन होता है उसको हम बोलते हैं एक्यूरेसी। क्या बोलते हैं, एक्यूरेसी। मैं आपको एक बार और समझाऊँ एक्यूरेसी किसको बोलते हैं। जैसे हमारे पास कोई क्लॉक है और वो क्लॉक में दो एंड है, वन इज आवर एंड एंड सेकंड वन इज आवर एंड एंड सेकंड वन इज मिनट एंड, ठीक है। उसमें सेकंड एंड नहीं है। तो क्या होगा कि सपोज 10 o'clock हुए अभी, तो 10 o'clock और 1 मिनट होगी, तब जाके वो एंड थोड़ा सा आगे जाएगा, ठीक है। यानी 10 o'clock और 1 मिनट पे थोड़ा आगे जाएगा। यानी उसमें 10 o'clock और 1 मिनट यानी 1 मिनट आगे चेंज होगी, तभी आपको पता चलेगा कि नहीं भाई ये 10 o'clock से 10 o'clock टू 1 मिनट हो गई, ठीक है। वहाँ पे कितनी सेकंड होगी वो आपको पता चलेगा नहीं। मतलब वहाँ पे हर मिनट यानी जैसे जैसे मिनट चेंज होती है तो आपको पता चलता है कि भाई टाइम आगे बढ़ रहा है। बट अब वहाँ पे आपको सेकंड का कोई पता चलेगा नहीं। तो यानी कोई भी डिवाइस होती है उसका जो मिनिमम डिवीजन होता है तो उसको बोलते हैं एक्यूरेसी। तो यानी ऐसी क्लॉक के जिसके अंदर आवर एंड भी होता है और मिनट एंड होता है तो उसकी एक्यूरेसी आवर और मिनट में छोटा क्या, मिनट। तो मिनट 1 मिनट इज द एक्यूरेसी ऑफ दैट क्लॉक। सपोज हमारे पास एक दूसरी क्लॉक है उसमें 3 एंड है, आवर एंड, मिनट एंड एंड सेकेंड एंड। तो कितनी सेकेंड चेंज होगी वो भी आपको पता चलेगा। उसमें मिनिमम डिवीजन कौन सा हुआ, आवर हुआ, मिनट हुआ या सेकेंड हुआ, तो सेकेंड। तो उसका जो एक्यूरेसी वो क्या है, सेकेंड, ठीक है। मतलब एक्यूरेसी मतलब क्या, यानी जो डिवाइस से मिनिमम डिवीजन मेजर करते हैं उसको हम बोलते हैं एक्यूरेसी। तो फ्रेंड यहाँ पे देखो आप कि यहाँ पे ये जो मीटर स्केल जो है, तो मीटर स्केल के अंदर हम क्या करते हैं कि मीटर स्केल के अंदर कितने से कितना लेंथ हम मेजर कर सकते हैं। तो 10⁻³ मीटर टू 10⁻²मीटर, तो उतना लेंथ हम मीटर स्केल से मेजर कर सकते हैं। मतलब उसकी जो एक्यूरेसी है वो कितनी हो गई, मिनिमम यानी 10⁻³ मीटर, राइट। अगर इससे अगर एक्यूरेट डिवाइस की मैं बात करूं तो उसके बाद नंबर आता है वर्नियर कैलिपर्स। तो स्केल तो दोस्तों आपने देखा ही होगा, बट वर्नियर कैलिपर्स कैसा होता है वो आपको मालूम नहीं है। तो देखो मैंने यहाँ पे फिगर में बताया, ये जो फर्स्ट डिवाइस है उसको हम बोलते हैं वर्नियर कैलिपर्स। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करनी हो तो वो ऑब्जेक्ट को हम ये दो एंड्स के बीच में एडजस्ट करते हैं और फिर यहाँ पे स्केल होता है और हम उसकी लेंथ मेजर कर सकते हैं। बट यहाँ पे
इसकी जो एक्यूरेसी है ये स्केल से भी ज़्यादा होती है, यानी इसकी एक्यूरेसी देखो कितनी होती है 10⁻⁻⁴ मीटर, ठीक है। यानी वो मीटर स्केल से भी अगर कम डिस्टेंस हो तो भी एक्यूरेटली वो मेजर कर सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद नंबर आता है स्क्रू गेज। तो स्क्रू गेज की एक्यूरेसी इससे यानी वर्नियर कैलिपर से भी ये मोर एक्यूरेट है। इसकी एक्यूरेसी कितनी होती है 10⁻⁵ मीटर। अगर यहाँ पे स्क्रू गेज का यूज़ करके अगर आपको लेंथ फाइंड करनी है तो वो जो ऑब्जेक्ट है उसको आप ये दो एंड के बीच में एडजस्ट करके लेंथ आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ये जो वर्नियर कैलिपर्स है और जो स्क्रू गेज है तो उसके प्रैक्टिकल्स आपके 11th स्टैंडर्ड में स्कूल में जब आप जाओगे तब प्रैक्टिकल आएंगे, ठीक है। तो अभी मैंने आपको इसकी फिगर बताई, ठीक है। अब मेजरमेंट मेथड टू मेजर द डिस्टेंस, उसमें दूसरी मेथड क्या है इनडायरेक्ट मेथड। देखो डायरेक्ट मेथड मतलब कोई डिवाइस से सीधा सीधा आप लेंथ मेजर करो तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, ठीक है। डायरेक्ट मेथड में मीटर स्केल की एक्यूरेसी कितनी होती है 10⁻³ मीटर टू 10⁻² मीटर। वर्नियर कैलिपर्स की एक्यूरेसी कितनी होती है 10⁻⁴ मीटर एंड स्क्रू गेज की एक्यूरेसी कितनी होती है 10⁻⁵ मीटर। व्हाट डू मीन बाय एक्यूरेसी, यानी द मिनिमम डिवीजन, उसको हम बोलते हैं एक्यूरेसी। यानी कोई भी डिवाइस का जो मिनिमम वैल्यू हम मेजर करते हैं उसको हम क्या बोल सकते हैं एक्यूरेसी, ठीक है। अगर सोचो दोस्तों कि अगर डिस्टेंस या तो लेंथ 10⁻² मीटर से भी ज़्यादा हो, 10⁻² मीटर से डिस्टेंस ज़्यादा हो तो हम स्केल का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि स्केल किसके अंदर यूज़ होता है 10⁻³ मीटर टू 10⁻² मीटर। तो अगर 10⁻² मीटर से डिस्टेंस ज़्यादा हुआ तो हमें दूसरी मेथड जिसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट मेथड उसका यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। ये इनडायरेक्ट मेथड में बहुत ही फेमस मेथड है पैरेलैक्स मेथड। तो दोस्तों अभी हम आगे बात करेंगे पैरेलैक्स मेथड की, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड मतलब कोई डिवाइस से डायरेक्टली आप डिस्टेंस मेजर करो, और इनडायरेक्ट मेथड उसको हम पैरेलैक्स मेथड। ये मेथड किसके लिए यूज़ होता है, ये मेथड बहुत ही लार्ज डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज़ होता है। सपोज़ आपको कोई माउंटेन की हाइट फाइंड करनी है तो आप स्केल से तो नहीं कर सकते ऑब्वियसली, तो उसके लिए इनडायरेक्ट मेथड का यूज़ करते हैं। अगर आपको कोई प्लैनेट का अर्थ से डिस्टेंस मेजर करना है तो आप कौन सी मेथड यूज़ करेंगे इनडायरेक्ट मेथड, यस और नो। तो इनडायरेक्ट मेथड में हम आज देखेंगे पैरेलैक्स मेथड, ठीक है। अब किसको हम पैरेलैक्स बोलते हैं, ठीक है। तो पैरेलैक्स मेथड मतलब देखो एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज हम ट्रेन में बैठे हैं, ठीक है, और आसपास के जो पेड़ है, ठीक है, यानी आसपास की जो ऑब्जेक्ट है वो एकदम से आपकी ट्रेन आगे जा रही है, आपकी ट्रेन आगे जा रही है और आसपास की ऑब्जेक्ट जल्दी से पीछे जा रही है, यस और नो। मगर उसके साथ साथ आप दूर की ऑब्जेक्ट देखोगे तो दूर की ऑब्जेक्ट थोड़ी धीरे धीरे पीछे जाती हुई आपको दिखेगी, ठीक है। अगर उससे भी दूर की ऑब्जेक्ट, यानी जैसे आप ट्रेन में बैठ के आप मून देख रहे हो तो आपको ऐसा लगेगा भाई मून तो वहीं का वही है, मून का तो कुछ नहीं है, मून तो उधर का उधर ही है, मून मूव ही नहीं कर रहा है, यस और नो। इसको हम पैरेलैक्स बोलते हैं। अब पैरेलैक्स क्या होता है उसका दूसरा एग्जांपल मैं आपको दूं। जैसे देखो यहाँ पे आपके पास ये दो फिंगर्स हैं, ये फिंगर दूर वाली, ये नज़दीक वाली फिंगर, ये दोनों फिंगर को हम अपनी आंखों से ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। पहले आप अपनी लेफ्ट आई क्लोज करो और ये आगे वाली फिंगर को देखो, पीछे वाली को देखो। फिर आप राइट आई क्लोज करो, फिर आगे वाली फिंगर को देखो, पीछे वाली फिंगर को देखो। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, तो आप ऑब्जर्व ये करोगे कि जब भी आप एक आंख क्लोज करते हो और दूसरी ओपन रखते हो तो जो फर्स्ट फिंगर है उसकी जो पोजीशन है, अगर आप आंख इंटरचेंज करते हो तो उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। जो फिंगर आपकी आंख के पास है, बट जो फिंगर आपसे दूर है, ठीक है, तो उसका एंगल इतना ज़्यादा चेंज नहीं होता, बट जो पास वाली है उसका एंगल जल्दी चेंज हो जाता है। मतलब कि आप क्या करते हो, ये ऑब्जेक्ट को आप दो अलग अलग जगह से ऑब्जर्व कर रहे हो, एक तो लेफ्ट आई से और दूसरा राइट आई से। तो जब भी आप ऑब्जेक्ट को दो अलग अलग जगह से ऑब्जर्व करते हो तब आपको वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन अलग अलग दिखती है, इसी को हम बोलते हैं पैरेलैक्स। देखो पैरेलैक्स की डेफिनेशन, द ऑब्जेक्ट वेयर बाय अ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट appears to be
द इफेक्ट वेयर बाय अ पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट appears to be differ when viewed from the different positions is called parallax। मतलब एक पहले आपने अपने लेफ्ट आई से देखा और फिर आपने राइट आई से देखा, तो दोनों आई से जब आप अपनी फिंगर्स को देखते हो तो उसका जो नज़दीक वाली फिंगर है उसका एंगल ज़्यादा चेंज होता है, दूर वाली फिंगर का जो एंगल है वो कम चेंज होता है, इसी को हम बोलते हैं पैरेलैक्स। ठीक है, अब पैरेलैक्स में द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वेशन पॉइंट टू ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज कॉल्ड बेसिस। फॉर एग्जाम्पल, यानी ये हम दो आँख से हम ये फिंगर को ऑब्जर्व करते हैं, तो ये दो आँख के बीच का जो डिस्टेंस है, यानी ये जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं बेसिस। ठीक है, आप ये फिगर कंसिडर करो, ये फिगर में ये एस इज ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको हम दो अलग अलग पोजीशन से देखते हैं। फर्स्ट पोजीशन इज पोजीशन ए एंड सेकंड पोजीशन इज पोजीशन बी। ठीक है, यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन ए से डिस्टेंस कैपिटल डी है और ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन बी से डिस्टेंस भी क्या है, कैपिटल डी। ठीक ठीक है, अब एक डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन हुई हमारी ए एस और दूसरी डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन हुई हमारी बी एस। तो ये दोनों डायरेक्शन के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं पैरालिक्टिक एंगल और पैरेलैक्स एंगल। तो ये जो थीटा है इसको हम बोलेंगे पैरेलैक्स एंगल, और ये ए और बी यानी दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं बेसिस। सो हियर बी इज कॉल्ड बेसिस, राइट। अब आपको ये ऑब्जेक्ट का ए या ये ऑब्जेक्ट एस का बी से डिस्टेंस कैपिटल डी फाइंड करना है, तो हम कैसे करेंगे? तो दोस्तों याद करो, जो लास्ट लेक्चर था, तो लास्ट लेक्चर में हमने एक डेफिनेशन दी थी एंगल की। प्लेन एंगल इज इक्वल टू क्या था, आर्क अपॉन रेडियस। तो यहाँ पे जो एंगल है वो क्या है, थीटा। ठीक है, आर्क अपॉन रेडियस। सोच लो कि ये जो एस है, ये एस इज अ सेंटर ऑफ दिस सर्कल। ये जो येलो लाइन का जो सर्कल है, ठीक है, ये येलो सर्कल का जो सेंटर है वो क्या है, सपोज एस। तो ये केस में डी और ये डी यानी एस ए एंड एस बी क्या हुई, रेडियस, राइट। तो ये एस सेंटर है और ये जो दोनों है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस। ठीक है, तो हमें यहाँ पे प्लेन एंगल आर्क अपॉन रेडियस, मतलब रेडियस तो मालूम है, रेडियस मतलब कि डी। अब आर्क क्या लेंगे, तो यहाँ पे आर्क ए बी तो नहीं ले सकते क्योंकि ये तो लाइन सेगमेंट है, और जो आर्क होती है वो कर्ड होती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ऐसा करते हैं, हम एस से ए और बी दोनों ऑब्जर्वेशन को और दूर ले जाते हैं, तो और दूर ले जाते हैं, तो यहाँ पे जैसे जैसे हम ए और बी को एस से दूर ले जाएंगे वैसे वैसे ये सर्कल भी बड़ा होता जाएगा और ये कैपिटल डी की वैल्यू भी बहुत बड़ी होती जाएगी, यस और नो। तब वो केस में, यानी जब भी ये कैपिटल डी बहुत बड़ा होगा कंपेयर टू बी, तब हम ए और बी को आर्क ले सकते हैं। वंस अगेन, जैसे जैसे हम एस से ए और बी दोनों को दूर ले जाते हैं तब क्या होता है, तब ये जो सर्कल है ये सर्कल भी बड़ा होता जाता है, यानी ये जो कैपिटल डी की वैल्यू है वो स्मॉल बी से बहुत बढ़ जाती है। तो ये केस में हम लाइन सेगमेंट ए बी को आर्क ए बी ले सकते हैं। तो यहाँ पे प्लेन एंगल थीटा इक्वल टू आर्क ए बी अपॉन एस ए, यानी रेडियस इज इक्वल टू एस ए, या आप एस ए ले सकते हो या तो आप एस बी ले सकते हो। तो थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन एस ए बी इक्वल टू स्मॉल बी एंड एस ए इक्वल टू कैपिटल डी। तो ऐसे अगर आपके पास थीटा की वैल्यू है, ठीक है, आपके पास बी की वैल्यू है, तो आप कैपिटल डी फाइंड कर सकते हो, वेयर कैपिटल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जर्वर। यानी ऐसे हम लार्ज डिस्टेंस हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मेथड हुई दोस्तों, ये पैरेलैक्स मेथड है। अब ये पैरेलैक्स मेथड कहाँ पे यूज होती है, तो पैरेलैक्स मेथड इज यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, चलो ये कैसे डिस्टेंस मेजर करते हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, तो ये स्लाइड में देखो यहाँ पे दोस्तों कि इन दिस स्लाइड हियर ये अर्थ है और ये कोई प्लैनेट है।
ठीक है। अब ये अर्थ और ये प्लानेट, अर्थ और प्लानेट के बीच का डिस्टेंस कितना है, सपोज कैपिटल डी। यहाँ पे दो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन लेते हैं, ए और बी। याद रखिए दोस्तों, पैरेलैक्स मेथड में क्या करना है, ऑब्जेक्ट को हमें दो अलग अलग जगह से उसका ऑब्जर्वेशन लेना है। तो यहाँ पे दो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, वन इज कैपिटल ए, सेकेंड वन इज कैपिटल बी। ये दोनों पॉइंट कहाँ पे, अर्थ के ऊपर है, ठीक है। अब आप देखो ये कैपिटल ए और कैपिटल बी जो है, तो वो they are diametrically opposite point of the earth, यानी here we can say that small b is diameter of the earth, ठीक है। अब ये दोनों पॉइंट से हमें देखना है प्लानेट एस को, ठीक है। यानी एक हमारी डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन हुई ए एस और दूसरी डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन हुई डी एस, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस है इसको मैं ले लेता हूँ कैपिटल डी और इसको भी मैं ले लेता हूँ कैपिटल डी। अब आप सोचो कि जो प्लानेट होता है वो प्लानेट अर्थ से बहुत दूर होता है, यानी ये डिस्टेंस वेरी लार्ज डिस्टेंस हुआ। तो इन दिस केस ये जो ए बी यानी कि स्मॉल बी है उसको हम लाइन सेगमेंट की जगह पे आर्क ले सकते हैं, क्योंकि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा है, ठीक है। यानी इसको हम ले सकते हैं आर्क, ठीक है, राइट। अब हम क्या करते हैं, देखिए ये जो थीटा एंगल है इसको हम बोलेंगे पैरेलैक्स एंगल। स्मॉल बी इज द डायमीटर ऑफ द अर्थ एंड कैपिटल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड अर्थ, ठीक है। अगेन फॉर्मूला, प्लेन एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, यानी यहाँ पे एंगल कितना है दोस्तों, थीटा। आर्क मैंने बोला कि जो आर्क ए बी है यानी बी, उसको हम स्मॉल बी भी ले सकते हैं क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वो बहुत ही लार्ज है, ठीक है। ये कैसे आर्क हुआ दोस्तों, ये देखो यहाँ पे अगर मैं पूरा सर्कल ड्रॉ करूँ ऐसे, ठीक है, तो ये सर्कल का जो सेंटर होगा वो, ये सर्कल का जो सेंटर होगा वो क्या होगा, एस होगा, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे ये जो लाइन है वो ड्रॉ की है, ठीक है। क्योंकि ये जो पूरा अगर सर्कल होगा, ठीक है, तो वो सर्कल का एस क्या होगा, सेंटर, और ए बी क्या होगी, आर्क। तो हियर प्लेन एंगल इक्वल आर्क अपॉन रेडियस, तो आर्क को हम बोलेंगे ए बी। तो ए बी इज इक्वल टू स्मॉल बी एंड रेडियस इक्वल टू कैपिटल डी। तो थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन एस ए, यानी ए बी इक्वल टू स्मॉल बी एंड एस ए इक्वल टू कैपिटल डी। अगर आपको थीटा की वैल्यू पता हो, अगर आपको बी मतलब डायमीटर ऑफ द अर्थ पता हो, तो आप कैपिटल डी मतलब डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड सन मेजर कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो फिर से मैं आपको समझा देता हूँ कि ये पैरेलैक्स मेथड है। पैरेलैक्स मेथड में हमें ऑब्जर्वेशन दो अलग अलग पॉइंट से लेना है, और दो अलग अलग पॉइंट से जब हम ऑब्जर्वेशन लेंगे, ठीक है, तब जो ऑब्जेक्ट के पास जो एंगल बनता है ये एंगल को हम पैरेलैक्स एंगल बोलेंगे, या तो इसको पैरालैक्टिक एंगल बोलेंगे, ठीक है। तो यानी यहाँ पे एंगल मतलब थीटा इक्वल टू आर्क, आर्क मतलब ए बी इक्वल टू स्मॉल बी अपॉन रेडियस। तो रेडियस को हम लेंगे ऐसे ले सकते हैं, या तो एस बी ले सकते हैं। तो ए बी इक्वल टू स्मॉल बी, एस ए इक्वल टू कैपिटल डी। सो थीटा इज द एंगल, अगर ये आपको पता है, स्मॉल बी इज द डायमीटर, अगर ये आपको पता है, तो आप कैपिटल डी यानी ये प्लैनेट और अर्थ के बीच का डिस्टेंस आप इजीली मेजर कर सकते हो। तो दोस्तों ये जो मेथड है इसको हम बोलते हैं पैरेलैक्स मेथड, ठीक है। तो पैरेलैक्स मेथड में वंस अगेन, इन द पैरेलैक्स मेथड वी हैव टू ऑब्जर्व द ऑब्जेक्ट फ्रॉम टू डिफरेंट पोजीशन, yes or no, and the angle made by two direction of observation is called पैरालैक्टिक एंगल और पैरेलैक्स एंगल, ठीक है दोस्तों। तो यानी ये जो पैरेलैक्स मेथड है वो किस यूज़ में आता है, तो ये अर्थ और कोई भी प्लैनेट के बीच का डिस्टेंस मेजर करने के लिए भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।